खाता है यहाँ और मनहूस दुनिया हमें कहती है। आज की कहानी है मनहूस। एक व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत अफवाहें उड़ाई गई थी कि वह मनहूस है। अगर उसका कोई मुख देख लेना तो उसको खाना नसीब नहीं होता। मनहूस ने भी यह बात स्वीकार कर ली और वह सुबह सुबह बाहर ही न निकलता था। न जाने कौन मेरा मुख देख लेगा और बेचारे को खाना न मिलेगा। अब ऐसी गलत अफवाहें, गलत खबरें तो आग की तरह फैलती है मित्रों। अच्छी बात तो कभी फैलती नहीं और गलत चीजें ऐसी फैलती है जैसे जंगल की आग। और यह खबर फैलते 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 महाराज के कानों तक पहुंच गई। राजा ने स्वयं इसकी जांच पड़ताल करने का निर्णय किया क्योंकि राजा बहुत समझदार थे। अब दूसरे दिन राजा ने मनहूस को अपने कमरे में सुलाया और ऐसी व्यवस्था की कि वो सुबह सुबह उठकर मनहूस का ही मुंह देखे। दूसरे दिन राजा ने उठकर मनहूस का मुंह देखा, मनहूस ने राजा का देखा। तभी बाहर जोर जोर से घंटा बजने लगा। कोई न्याय मांगने आया था। पहले के जमाने में ऐसे ही न्याय मांगते थे, घंटा बजाकर। राजा तुरंत गए और उसका न्याय किया। बहुत लंबा चला, दोपहर ऐसे ही हो गई। उसके बाद राजा को कहीं न कहीं जाते रहना पड़ा और पूरा दिन न पानी न चाय न खाना नसीब हुआ उसको। शाम को थका हारा राजा घर आया और ऐसे ही बोला, ना जाने आज कैसा दिन होगा, पता नहीं सुबह से पानी खाना भी नसीब नहीं हुआ। अंगरक्षक ने कहा, महाराज आपने मनहूस को महल में टिका रखा है, उसका ये परिणाम है। राजा को बात पर विश्वास हो गया। पहले ही क्रोधित था, चिढ़ा हुआ था और राजा ने आदेश दे दिया, उस मनहूस को कल सुबह फांसी पर चढ़ा दो। अब दूसरे दिन मनहूस को फांसी के लिए ले जा रहा था। नियमानुसार उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। मनहूस ने कहा कि बस एक बार राजा से मिलवा दो। मनहूस को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। मनहूस ने राजा से कहा, महाराज आपने मेरा मुख देखा तो आपको दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने आपका मुख देखा तो मुझे तो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, इसका क्या? अब कौन मनहूस है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है। राजा चौंक जाता है और सारी बात उसके ध्यान में आ जाती है। मित्रों, वह राजा उसकी फांसी की सजा रद्द करके ऐसी व्यवस्था करते हैं कि रोज सुबह वह मनहूस का ही मुंह देखे ताकि उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो पूरी तरह मिट जाए। क्योंकि राजा को समझ में आता है कि हर दिन एक जैसा नहीं जाता। इसका मुंह देखने से ऐसा दिन गया, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो मित्रों, जब भी हम किसी के बारे में गलत अफवाह उड़ाते हैं तब हजारों बार सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जिसके बारे में हमने ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा रखी है। अरे इंसान है, गलतियों का पुतला है, हर दिन एक जैसा ना भी हो। क्या जरूरत है हमें किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाने की? क्यों ना हम अपने आप में, अपने काम में, अपने मज़े में ऐसे उलझे रहे, चाहे गाना सुनने में, चाहे म्यूज़िक सीखने में, चाहे खाना बनाने में, किसी भी काम में अपने आप को ऐसा उलझाए कि ऐसी खबरें फैलाने की, ऐसी गॉसिप करने की, ऐसी बातें करने की हमें फुर्सत ही ना मिले ताकि हमसे किसी का कभी दिल न दुखे। यही प्रभु हमसे चाहते हैं शायद, है ना? क्या कहेंगे मित्रों इस बारे में आप? चलिए हमें जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं।
हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ। मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है। शुक्रिया, प्रणाम।